श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप? ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिख दीजिएगा। 24 जुलाई अमावस्या जो है इस बार 24 जुलाई को पड़ रही है, जिसको सावन मास की अमावस्या है। इसको हम हरियाली अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। इस दिन कुछ करने वाले विशेष उपाय यहाँ पर मैं आपको बताने जा रही हूँ। जीवन में अगर आप तरक्की चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं और पितृ दोष से मुक्ति चाहते हैं तो आप इस उपाय को जरूर करेंगे और करना भी चाहिए आपको। यहाँ पर अमावस्या का जो दिन होता है वो हमारे पितरों के नियमित होता है, यानी पितरों का दिन ये माना जाता है। तो इस दिन हमें जो है जो भी कार्य हम करते हैं उसका हमें विशेष लाभ मिलता है या विशेष लाभ प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमें इस दिन कौन कौन से कार्य करने चाहिए। देखिए, इस दिन स्नान, दान, तर्पण का दिन ये होता है। तो हमें इस बार जो है जो हरियाली अमावस्या पड़ी है इसमें हमें जो है किस चीज का दान करना चाहिए। हरियाली अमावस्या के दिन हम किस चीज का दान करें, इस दिन हमें किस चीज का ध्यान रखना चाहिए, कैसे हमें तर्पण करना चाहिए, कैसे शिव जी को हमें जल चढ़ाना चाहिए, इन सभी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सारी बातें, सारा कुछ मैं आपको इसी एक वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को देखिए, लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि सारी चीजें आपको कैसे कैसे करनी है। तो देखिए, सबसे पहले तो अमावस्या के दिन सुबह सवेरे हमें स्नान करना चाहिए। स्नान करने का जो नियम है वो तो है कि आप किसी सरोवर, नदी में जाकर पवित्र स्नान करें, लेकिन हर कोई नहीं जा सकता है। तो आप अपने घर के पानी में जो है थोड़ा सा तिल और गंगा जल डालकर स्नान कर लें मिश्रित जल से। उसके बाद आपको क्या करना है, सूर्य देवता को जल देना है। अब सूर्य भगवान को जल देने के लिए आपको कुछ नियम का पालन करना चाहिए। यहाँ पर गुरुदेव ने बताया कि सूर्य देवता को जब हम जल देते हैं तो हमें एक पहले तांबे का लोटा लेना होता है। आप एक तांबे का लोटा ले लीजिए, उसमें आप गंगा जल डालकर अपने घर का शुद्ध जल भर लीजिए। अगर मान लीजिए आपको गंगा जल नहीं मिल पाता है तो कोई बात नहीं, आप बिना गंगा जल के भी अपने घर के शुद्ध जल से भी सूर्य भगवान को अर्घ दे सकते हैं। उसमें फिर आपको थोड़ा सा काली तिल डालना है, थोड़ी सी रोली डालनी है, एक लाल पुष्प डालना है। उसके बाद आपको सूर्य देवता को जल देना है। ओम सूर्याय नमः का मंत्र का जप करते हुए। कौन से मंत्र का जप करेंगे? ओम सूर्याय नमः का जप करते हुए आपको सूर्य भगवान को सुबह सवेरे स्नान करने के बाद जल देना होता है। बहुत लोगों के प्रश्न होते हैं कि पैरों पर छींटे आते हैं, तो गुरुदेव कहते हैं कि पैरों पे छींटे आना अच्छी बात होती है। अगर नहीं तो फिर आप कोई टब या बाल्टी नीचे रख लीजिए, जल उसमें गिरेगा, उसे आप पौधे में डाल दीजिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। अब जब हम पितरों को जल देंगे तो हम किन बातों का ध्यान रखेंगे, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पर गलती करते हैं। तो यहाँ पर जब हम पितरों को जल देंगे तो आपको इसके लिए एक स्टील का लोटा लेना है। गुरुदेव यानी पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया कि जब हम पितरों को जल देते हैं तो हमें स्टील के लोटे का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आप एक स्टील का लोटा ले लीजिएगा, उसके अंदर जल भर लीजिएगा। उसमें आपको क्या करना है, थोड़ा सा जौ डालना है और आपको काली तिल डालनी है, अक्षत डालना है, लाल चंदन डालना है। और चूंकि हम पितरों को जल देने के लिए तो आप थोड़ा सा अस्तगंध जो है, चंदन जो होता है, वो भी आप इसमें मिला दीजिएगा। इसके बाद इसको अर्घ देंगे हम किस तरह से, दक्षिण मुखी होकर। आपको बाहर जहां पर भी आप जल देने जा रहे हैं वहां पर आप दक्षिण मुखी होकर मुंह करके आपको सूर्य देवता को ही जल देना है, या जहां पर भी आप जल दे रहे हैं लेकिन आपको दक्षिण मुखी होकर ही जल देना चाहिए। अगर बैठ कर दे रहे हैं या खड़े होकर दे रहे हैं, आप जैसे भी दे रहे हैं, पितरों को जल देने का यही मतलब जो दिशा होती है ये यही होती है। तो इस तरह से हम अपने पितरों को जल देंगे। अब आपको अपने घर के अंदर आ जाना है। अपने घर के अंदर आकर आपके घर में जो भी देवी देवता भगवान जो भी आपने रखे हैं उनकी विधि विधान से पूजा कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, चूंकि अमावस्या के दिन जो है पीपल वृक्ष की पूजा का भी बड़ा महत्व होता है, तो आपको पीपल वृक्ष की पूजा करने जरूर जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम पीपल वृक्ष की पूजा देखिए कैसे करेंगे। आप पहले एक स्टील के लोटे में पानी भर लीजिएगा। पानी भरने के बाद उसमें थोड़ा सा गुड़ जरूर डाल लीजिएगा, क्योंकि अमावस्या तिथि है इसलिए आपको जरा सा गुड़ डालना है, रोली डालना है।
रोली डालकर आपको इसे लेकर कहाँ पर पहुंचना है, पीपल के वृक्ष पर जाकर आपको ये पूरा जल समर्पित कर देना है। फिर वहीं पर आपको फेरी करनी है। फेरी आपको कितनी करनी है, 5 7 3 3 5 7 की संख्या में आप फेरी करेंगे। फेरी करने के बाद वहीं पर थोड़ी देर आप बैठ जाइएगा। बैठने के बाद आप एक मिट्टी का दीपक बनाकर ले जाइएगा, चाहे तिल के तेल का, देसी घी का एक दीपक बना लीजिएगा और वहां पर जाकर आप जला दीजिएगा। जलाकर वहीं पर बैठ जाइएगा। आपकी जो भी प्रार्थना है, आपकी जो भी मनोकामना है, वो वहीं बैठकर आप जो है महादेव आपके जीवन के सभी कष्ट, जो भी आपके जीवन में कष्ट हैं, वो आपके जो है जल्दी ही कट जाएंगे। ये सब ऐसे उपाय हैं जो गुरुदेव ने बताया कि ये इतने कारगर हैं, 100% ये जो है काम जरूर करते हैं। तो आपको इन उपायों को करना जरूर चाहिए अपने घर की सुख शांति, अपने जीवन के कष्ट को कम करने के लिए। फिर हमें अमावस्या में जो है शाम के टाइम प्रदोष काल में, यानी 5 बजे से लेकर आपको 7:15 बजे के बीच में शिव मंदिर जाना है। शिव मंदिर जाने से पहले आप क्या करिएगा, एक तांबे का लोटा ले लीजिएगा। तांबे के लोटे में जल भर लीजिएगा, गंगा जल पहले डाल लीजिएगा। उसमें थोड़ी सी काली तिल डाल के और थोड़ा सा काली तिल रखकर लेकर जाइएगा। उसके बाद वहां पहुंचने के बाद भोलेनाथ पर जो आप जल तिल वाला लेकर गए हैं, उस जल को वहां समर्पित कर देंगे। वहीं पर थोड़ा सा तिल फिर रख देंगे। इसके बाद हम अपनी समस्या बोलेंगे कि बाबा हमारा कष्ट काटिए। यहीं पर बैठकर आपको जो है एक तिल के तेल का दीपक जलाना। अगर तिल का तेल नहीं है तो आप देसी घी का दीपक भी जला सकते हैं। मंत्रों का उच्चारण करेंगे। अगर आपके घर में तिल के तेल का दीपक जला देंगे या घी का दीपक जला देंगे वहां पर, और आपके घर में अगर कोई रोग से परेशान है तो संजीवनी मंत्र का जप करेंगे, वरना आप नमः शिवाय मंत्र का जप करेंगे। वहीं पर तिल के तेल का दीपक जला देंगे। जलाकर ढोक देकर भगवान को आप वापस चले आएंगे। वापस आने के बाद आप अपने घर के दरवाजे पर बाहर, दरवाजे के बाहर आपको चौमुखी दीपक लगाना। चौमुखी दीपक हर किसी को पता होता है कैसे जलाना होता है। आपको 2 बातियां क्रॉस करके, क्रॉस करके लगानी है। उसमें आप जो है कड़ू का तेल भर दीजिएगा। भर कर आपका, या तिल का तेल हो तो आप तिल का तेल भी भर सकते हैं। भर के अपने घर के बाहर एक तिल के तेल का दीपक जला दीजिएगा। घर के चौखट पर आपको जलाना है। घर का जो चौखट होता है बाहर का, उसके किनारे आप साइड में जला देंगे। और अपने पितरों के निमित्त आपको ये दीपक यहाँ पर जलाना है। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। तो नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।